बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाए। आए हाय हाय, आज इतने मज़ेदार और लजीज पाए बनने जा रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं। आप भी अपने घर में बनाएं और खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। यकीन माने सब आपके दीवाने हो जाएंगे। हमने लिए हैं 3 किलो पाए। पाए में हमने थोड़ा सा बीच में बोन का गोश्त ऐड कर लिया क्योंकि ये इसके अंदर बहुत मज़ा देता है पाए के अंदर। और साथ ही हमने ले लिया आधा किलो प्याज, जो कि आप देख सकते हैं बारीक कटे हुए, नॉर्मल से काटे हैं। और साथ हमने ले लिए हैं इसके खड़े मसाले। 3 मैंने मोटी इलायची ली है, 2 दालचीनी ली है, 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं और आधा बादियान का फूल ले लिया मैंने। और तकरीबन 10 से 15 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने सोल्ट ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने रेड चिली ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया ले लिया पिसा हुआ। प्रेशर कुकर में हमने पाए ऐड कर दिए हैं। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा, तकरीबन 3 घंटे आपको लग जाएंगे पतीले में बनाते हुए। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन आपका 1.5 घंटा लगेगा। चले हम इसके अंदर अभी प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम लहसुन भी ऐड कर देंगे। खड़े मसाले भी, साथ हमने सूखे मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो रेड चिली ज़्यादा ले सकते हैं। जो ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो रेड चिली इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 2.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हम तकरीबन 10 मिनट तक हाई रखेंगे। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। कुकर की सीटी बजना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे, मीडियम लो पे। ये आप देख सकते हैं। अभी से हमारा टाइम स्टार्ट होता है। हम तकरीबन इसे 1.5 घंटे बाद चेक करेंगे। हमारे कुकर को चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैंने लो फ्लेम पे रखा था, आपने भी लो फ्लेम पे रखना है। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम कुकर को खोल लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये तकरीबन गल चुके हैं। अभी हम पाए अलग कर लेंगे और शोरबा अलग कर लेंगे। व्यूअर्स, अभी हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। आधा कप हम ऑयल का इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक भून लेंगे। ये देख सकते हैं किस तरह से गल चुकी हैं हमारी पाई की बोटियां। आधा कप हम दही का ले लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका दही का पानी खत्म नहीं हो जाता। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जो पाए हैं ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसके अंदर हम 4 से 5 मिर्चियाँ ऐड करेंगे ग्रीन। जो हमने इसकी यखनी अलग की थी वो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके हिसाब से शोरबा कम है तो आप इसी जगह पे पानी और ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन आप 5 मिनट तक उसे पकाएं, लेकिन मेरे लिए इतना ही शोरबा बहुत है, इसलिए मैं पानी नहीं ऐड कर रही। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे मीडियम लो पे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ऑयल हमने इसमें कम ही रखना है क्योंकि पाए का अपना भी ऑयल होता है। फ्लेम को ऑफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पाए गल चुके हैं। व्यूवर्स जितने लजीज ये पाए नज़र आ रहे हैं उतने ही खाने में भी ये लजीज है। आप भी अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़े के। आप एक बार बनाएं, इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप फॉलो करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।